सोनिया की रणनीति से बीजेपी को हराएगा विपक्ष। क्या 2004 की रणनीति 2024 में कांग्रेस के आएगी काम? दिल्ली विधेयक मामले में केजरीवाल का साथ देने को तैयार कांग्रेस। क्या सोनिया गांधी का फॉर्मूला विपक्ष की नाव लगाएगा पार? क्या सोनिया गांधी ने खेला था 2004 में जो दाव, उसी दाव को दोहराएगी कांग्रेस? क्या कांग्रेस को ही महागठबंधन में मिलेगी सबसे बड़ी जिम्मेदारी? बिना पीएम फेस के विपक्ष लड़ेगा चुनाव। बहुमत मिलने के बाद कांग्रेस के किसी नेता को बनाया जाएगा पीएम। दरअसल पटना में जब विपक्षी दलों के प्रमुख नेता जुटे तो इस बात को लेकर सहमति बन गई कि चुनाव मिलकर लड़ेंगे, लेकिन बहुत सी बातें अभी अधूरी रह गईं, जिस पर 12 जुलाई को शिमला में होने वाली बैठक में चर्चा की जाएगी। पटना की बैठक में 2024 की सियासी लड़ाई का शुरुआती खाका तैयार कर लिया गया है। बैठक के बाद 15 विपक्षी दलों से साफ संदेश दे दिया गया है कि 2024 की लड़ाई संपूर्ण विपक्ष बनाम बीजेपी के बीच होगी। मनभेद और मतभेद को बुलाकर सभी विपक्षी दलों ने एक मन से एक सुर में कहा कि अनेकता में एकता का फॉर्मूला सभी को मंजूर है। ऐसे में संकेत इसी बात के हैं कि फॉर्मूला सोनिया गांधी ने 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ आजमाया था, उसे ही मोदी के खिलाफ अब मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता वाली कांग्रेस अपनाएगी। कांग्रेस ने 2004 में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए से मुकाबला करने के लिए चुनाव से पहले 5 राज्यों में समान विचारधारा वाले 6 क्षेत्रीय दलों से गठबंधन किया था। इन दलों में महाराष्ट्र में एनसीपी, आंध्र प्रदेश में टीआरएस और तमिलनाडु में डीएमके, झारखंड में जेएमएम और बिहार में आरजेडी एलजेपी शामिल थे। कांग्रेस को इन 5 राज्यों में बड़ा चुनावी फायदा हुआ था। 2004 में कांग्रेस ने 417 उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 145 जीते थे। वहीं बीजेपी ने 364 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा था, जिनमें से 138 पर जीत मिली थी। कांग्रेस सीट 20% बढ़ गई थी तो बीजेपी की इतनी ही कम हो गई थी। सबसे बड़ा झटका लगा था बीजेपी के सहयोगियों को, जिनकी सीटें 60% तक कम हो गई थी। इन 5 राज्यों की कुल 188 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए 114 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जिनमें से 61 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, जबकि सहयोगी दल 56 सीटें जीतने में सफल रहा था। इनमें से कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि लेफ्ट फ्रंट को 59, सपा को 35 और बसपा को 19 सीटें मिली थी। वहीं एनडीए और अन्य विपक्षी दलों के खाते में 74 सीटें आई थी। यूपीए में अब 2004 वाले हालात नहीं हैं। इतने वर्षों में कई क्षेत्रीय दल कांग्रेस का साथ छोड़कर दूसरे गठबंधन में जा चुके हैं। इनमें एलजेपी यूपीए के साथ नहीं है। कांग्रेस भी पहले से कहीं ज्यादा कमजोर हो चुकी है, इसलिए क्षेत्रीय दल उसके साथ खड़े होने से परहेज कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में लेफ्ट भी अब पहले जैसी स्थिति में नहीं नजर आ रहा है। इसके अलावा बसपा, जेडीएस, एलजेपी, टीआरएस, टीडीपी, हम, सुभाषपा और बीजेपी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कांग्रेस से दूरी बना चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए 2024 के चुनाव में 2004 की तरह प्रदर्शन कर पाना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए कांग्रेस ने संकेत दिए हैं कि जरूरत पड़ी तो वो त्याग करने को भी तैयार है, लेकिन दूसरे दलों को भी त्याग करना होगा और कांग्रेस ने त्याग करने की शुरुआत कर दी है। इसके लिए कांग्रेस अब केजरीवाल की मदद के लिए भी तैयार है। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को चेतावनी दे रहे हैं कि केंद्र सरकार दिल्ली के अधिकारों को लेकर जो विधेयक लाई है, उस विधेयक पर राज्यसभा में जब वोटिंग हो तो कांग्रेस आपका समर्थन करे। कांग्रेस संशय में है। पंजाब और दिल्ली के नेता आपसे दूरी बनाने की बात कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस और आप नेताओं के बीच पटना में टकराव हुआ, लेकिन अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर इस बात पर सहमति बन रही है कि अगर केजरीवाल की मदद नहीं की गई तो इसे बीजेपी की मदद माना जाएगा। आप इस मामले में इतना प्रचार कर चुकी है कि कांग्रेस अगर वोटिंग का बहिष्कार करेगी तो उसे नुकसान हो जाएगा, इसलिए पार्टी आपकी मदद कर सकती है। लेकिन यह भी साफ है कि केजरीवाल ने जो मुलाकात के लिए समय मांगा है वो केजरीवाल को नहीं दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।